ये हिंदी के मुहावरे तो आपने बोले ही होंगे हिंदी में बहुत ज्यादा, पर क्या आप इसे डेली लाइफ में इंग्लिश में यूज करते हैं? नहीं। तो आज जानते हैं कि इनको हम इंग्लिश में कॉमन भाषा में यानी अपनी नॉर्मल इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको भूल जाना है हिंदी के मुहावरों को, बस याद रखना है उनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस को याद। जी हाँ, इंग्लिश प्रोवर्ब्स को आपको याद रखना है और जब भी कोई रेफरेंस आएगा तो आप आसानी से उसको कोट करके कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम इन्हीं हिंदी मुहावरों को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 1, नकल में भी अकल चाहिए। यानी जब भी हम नकल करने की कोशिश करते हैं तो उसे बिना दिमाग लगाए नहीं करना चाहिए। यानी कॉपी करने के लिए भी समझ चाहिए। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इवन इमिटेशन रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। देखिए, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि, और इमिटेशन का मतलब होता है नकल। देखिए, आपने कॉपी वर्ड तो सुना ही होगा, कॉपी मत करो मेरी यानी नकल मत करो। लेकिन कॉपी के लिए एक और इंग्लिश का वर्ड यूज होता है इमिटेशन, जिसे कहते हैं नकल करना। तो आप कहिए इवन इमिटेशन रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, यानी कॉपी करने के लिए भी समझ चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए। जैसे इन एग्जांपल्स में, he copied everything but still failed. Even imitation requires intelligence. Don't copy blindly because even imitation requires intelligence. तो जब भी आपको कहना हो कि नकल के लिए अकल चाहिए, कहिए even imitation requires intelligence. आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। यानी ज्यादा पाने के चक्कर में सब कुछ खो देना। हम कहते हैं ना कि पूरे के पीछे मत भागो, जो मिल रहा है उसे ले लो। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो उसके लिए आप कहिए ग्रैस्प ऑल लूज ऑल। ग्रैस्प यानी पकड़ना, यानी ज्यादा लेने के चक्कर में सब कुछ खो देना। ग्रैस्प ऑल लूज ऑल। ग्रैस्प का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रैस्प का मतलब होता है किसी चीज को आत्मसात करना। जब हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो भी कहते हैं कि ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, यानी इसको ग्रहण करो, इसको समझो। तो बस आप कहिए ग्रैस्प ऑल लूज ऑल, यानी ज्यादा पाने के चक्कर में सब खो देना। जैसे इन एग्जांपल्स में, he tried to do everything at once and failed. Grasp all, lose all. Don't be greedy. Grasp all, lose all. आइए आगे बढ़ते हैं। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। यानी जिसकी रक्षा भगवान करता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो उसके लिए आप कहिए whom God protects no one can harm। यानी जिसकी रक्षा भगवान करता है उसे कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। whom यानी उसको, गॉड यानी ईश्वर, प्रोटेक्ट्स यानी रक्षा करना, नो वन यानी कोई भी नहीं, कैन माने सकना, हार्म यानी नुकसान। तो जिसकी भगवान सुरक्षा करता है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है whom God protects no one can harm। जैसे इन एग्जांपल्स में, he survived the accident, whom God protects no one can harm। Don't worry, whom God protects no one can harm। चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी जब कोई गलत काम करता है तो कहीं ना कहीं से वो अंदर ही अंदर जानता होता है और डरता है और कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है। तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूजर। यानी जब भी कोई गिल्टी होता है तो गिल्टी कॉन्शियस यानी उसकी चेतना में ये चीज होती है और उसे किसी भी बाहर से एक्यूजर की जरूरत नहीं पड़ती। यानी चोर की दाढ़ी में तिनका अपने आप ही दिख जाता है। गिल्टी माने दोषी, कॉन्शियस माने चेतना, नीड माने जरूरत, एक्यूजर माने किसी को इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे व्यक्ति को, वह खुद ही सामने आ जाता है। A guilty conscience needs no accuser. He got nervous when questioned. A guilty conscience needs no accuser. No one blamed him, yet he panicked. A guilty conscience needs no accuser. इसी तरह से अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, आपको कई चीजों में लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आप कहेंगे वन मैन कैन नॉट डू एवरीथिंग, यानी एक आदमी हर चीज नहीं कर सकता। वन मैन कैन नॉट डू एवरीथिंग, यानी अकेले किसी का सब कुछ करना संभव नहीं है। वी नीड टीम वर्क, वन मैन कांट डू एवरीथिंग।
You can't handle this project alone because one man can't do everything. तो हुए ना आसान ये 5 प्रोवर्ब, आप इनका यूज कर सकते हैं अपने इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशंस में। है ना आसान? मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ इंग्लिश को सरल बनाकर। बाय बाय।